अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज़मानला। आप देख रहे हैं ज़मान एकेडमी। आज हम क्लास इंटर से एक और टॉपिक करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है किडनी फेलियर। बेसिकली किडनी फेलियर कहा किसे जाता है, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी किडनी जो है फेल हो जाती है कि एक्सट्रैक्ट कर सके नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को और परफॉर्म कर सके अपना ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन। तो इस कंडीशन को कहा जाता है किडनी फेलियर। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें 85% हमारी जो है दोनों किडनी अफेक्टेड हो जाती हैं और हमारे लिए टर्म कंडीशन की जाती है किडनी फेलियर। किडनी फेलियर को दो इसकी टाइप्स होती हैं, इसकी दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन की गई है। एक एक हमारे पास कहलाती है अक्यूट किडनी फेलियर। ये कंसर्न होती है सडन लॉस ऑफ फंक्शनिंग या सडन लॉस ऑफ फिल्टरिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी। इस कंडीशन जो है कुछ ही दिनों में डेवलप्ड होती हैं, लेकिन इसमें जो पेशेंट होता है वो ऑलरेडी रेनल एब्नॉर्मलिटीज होती हैं उसको, और वो हॉस्पिटलिज में ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हो चुका है इस डिजीज से रिलेटेड। अच्छा, ये इस कंडीशन में होता क्या है, ये किसकी वजह से हो सकती है किडनी फेलियर? या तो हमारा ब्लड लॉस हो जाए किसी भी शख्स का इंजरी की वजह से, चोट लगने की वजह से, हार्ट अटैक आ जाए, या लिवर फेलियर हो जाए, या एलर्जिक कंडीशन हो जाए, ठीक है, या सडन डिहाइड्रेशन हो जाए स्वीटिंग या एक्सेसिव यूरिनेशन की सूरत में, या ऑब्स्ट्रेट हो जाए हमारा जो है यूरिनरी ट्रैक्ट किसी स्टोन या इन्फेक्शन की वजह से। दूसरी हमारे पास जो कंडीशन है जिसको कहा जाता है क्रोनिक किडनी डिजीज। ये स्लोली ग्रेजुअली लॉस होता है किडनी का फंक्शन। इनिशियली इस डिजीज में कोई भी सिम्टम नहीं आते पेशेंट को, लेकिन आगे चल के इसमें पीरियोडिक ब्लड या यूरिन टेस्ट की वजह से हमें पता चल जाता है प्रॉब्लम को। इसके जो है सिम्टम्स क्या हैं, फटीग होती है, शॉर्ट ब्रीथ होती है, स्वेलिंग हैंड्स के ऊपर होती है, ठीक है, या फीट के ऊपर ब्लड होता है यूरिन में, ज़्यादा हाइपरटेंशन की वजह से, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से, हाइपरग्लाइसरोल कोलेस्ट्रॉल की वजह से, सिस्ट की वजह से, ठीक है, किडनी में बन जाए, या हमारे पास जो है किडनी स्टोन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से। ये हमारे पास जो कंडीशन है बेसिकली ये किसकी है, ये हमारे पास किडनी फेलियर की कंडीशन है दोनों में। अच्छा, आगे बात आती है डायलिसिस की। तो डायलिसिस एक हमारे पास मेडिकल प्रोसीजर है जिसमें सेपरेट किए जाते हैं क्या अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ब्लड में। एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये हमारा जो प्रोसेस है परफॉर्म किया जाता है जब आपकी किडनी जो है अनएबल होती है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी फ्लूइड से बाहर निकाल सके। तो इस अनरेस्ट कंडीशन में क्या होता है, पर्टिकुलर ब्रीथिंग और नॉन एडजस्टमेंट होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हमारे कुछ कंपोनेंट डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किया जाता है, क्या हो सकता है, डायमेंशिया हो सकती है, हार्ट फेलियर डायमेंशिया कहा जाता है, मेमोरी लॉस को, ठीक है, याददाश्त का कमज़ोर होना, या हमारे पास डिफरेंट काइंड के डायलिसिस के लिए अप्लाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे डायलिसिस की बात कर रहे थे। अब उसके ऊपर हमारे पास डिपेंडिंग करती है कि नीड और इंटेंसिटी ऑफ द डिसऑर्डर कितना है, कितनी हमारे पास किडनी जो है अफेक्टेड हो चुकी है। इनकी हमारे पास टाइप्स हैं, हेमोडायलिसिस हैं, कंटिन्यूअल रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है, उसके साथ साथ पेरिटोनियल हमारे पास डायलिसिस है। पहले बात करते हैं हेमोडायलिसिस की। तो हेमोडायलिसिस ऐसी है जिसमें एक मशीन के थ्रू जो है किडनी का काम करवाया जाता है। उस किडनी के आर्टिफिशियल मशीन को हम कहते हैं, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें नंबर ऑफ ट्यूब्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें हमारे पास सेमी परमिएबल लाइनिंग्स होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, टैंक फिल्ड होता है हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड के साथ, ठीक है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होती है जो हमारे फ्लूइड के अंदर होती है, जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होती, ठीक है। इसमें फ्लूइड में क्या किया जाता है, इसमें प्रोसीजर है हमारा जो है एक सर्जन में की जाती है, स्मॉल इंसिजन की जाती है जो हमारी आर्टरी और वेन को मिलाती है एक ग्राफ्ट के थ्रू, जिसमें एक प्लास्टिक ट्यूब लगाई जाती है जो हमारी आर्टरी और वेन दोनों को कनेक्ट करती है। इसको फेस्टुला कहा जाता है। जब ये सर्किट करती है तो हमारे पास दो नीडल्स लगाई जाती हैं इसमें एवी फेस्टुला में, जो हमारे पास क्या कर रही हैं, कनेक्ट करती हैं आर्टरी और वेन को एंड टू एंड, और ये डायलिसिस डिवाइस के साथ कनेक्ट होती हैं जहाँ पे ब्लड हमारा कलेक्टेड होता है पेशेंट से। देन क्या किया जाता है, फिर इसको फ्लूइड को डिफ्यूजन के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है, पंप किया जाता है बैक हमारे वेंस में जो हमारे पेशेंट के साथ कनेक्टेड होती हैं, फिर हमारी डायलिसिस मशीन के साथ। ये सिमिलर जो है फंक्शन करवाती है हमारे पास किडनी की तरह,
लेकिन ये डिफरेंट होती हैं, इसमें कोई भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। हेमोडायलिसिस नॉर्मली 4 से 4 घंटे तक का ट्रीटमेंट होता है, ये हमारे पास 3 मरतबा होता है। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएँ तो फिर हमारे पास ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है और इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकती है। एंटीकोगुलेंट हमारे पास कुछ प्रोटीन्स वगैरह डाली जाती हैं जो हमारे किडनी जो इसमें अंदर ब्लड के अंदर थ्रोम्बोसिस वगैरह से बचाती है। अच्छा, तो ये हमारे पास कोई पेशेंट है, ठीक है। ये हमारे पास एवी ग्राफ्ट है, ये फेस्ट्यूल लगाई गई, इधर से ब्लड आ रहा है वापसी, यहाँ से एयर ट्रैप की जाएगी, इधर से ब्लड प्रेशर वगैरह को मॉनिटर किया जाएगा। ये हमारे पास डायलिसिस मशीन है, इसमें ब्लड आया, ठीक है, फ्रेश डायलिसिस डायलिसिस हुई। हमारे पास कोलेप्सिंग जो है, हमारे पास मेम्ब्रेन्स, जैसे हमारा ब्लड जो डायलिसिस सॉल्यूशन थे वो रिलीज हुए। ये हमारा वापसी ब्लो कर रहा है, ये पंप ब्लड है और इसी की मदद से ब्लड हमारा वापसी बॉडी में जा रहा है। ये वाला प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? हेमोडायलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की। ये सेम है जैसा हमारे पास हेमोडायलिसिस होता है। इसमें पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है तो डिज़ाइन किया जाता है, जो अनेबल होते हैं कि रिपीट कर सकें। ये प्रोसीजर जो होता है इसको रिपीट करने में इनके लिए मसला हो रहा है तो उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रोसीजर हमारे पास 24 घंटे मुसलसल होता रहता है, एक, ठीक है। तो उसके साथ साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है पेरिटोनियल। तो बात करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस की। इसमें क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में एक एब्डोमिनल कैविटी में होती है, एक कैविटी में हमारे पास इम्प्लांट किया जाता है कैसेटर, जो सॉफ्ट ट्यूब अलाउ की जाती है उसमें डायलेट में, वो पोर होती हैं एंड टू एंड हमारी एब्डोमिनल कैविटी में। ये एब्डोमिनल कैविटी में इंटरनल लाइंड होती है हमारी पेरिटोनियम में, जो सर्व करती है नेचुरल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन के तौर पे। जब हमारा डायलिसिस इसमें पोर्ड की जाती है तो फिर क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में इसमें से टॉक्सिन्स पुल किए जाते हैं जो हमारे पास होते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरह। फ्लूइड हमारा बॉडी के अंदर ही रहता है फॉर सेवरल आवर्स, देन उसको अलाउ किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है अन्य कंपोनेंट्स के साथ जो हमारे ब्लड में रनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अंडरलाइंग वेसल्स के थ्रू। फिर इनको डिस्चार्ज किया जाता है, ठीक है, और रिमूव किया जाता है। हमारे पास जो है इनको रिपीट के रिमूव किया जाता है जैसे ये सेचुरेटेड होते हैं, तो इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है अगर दोबारा कभी ज़रूरी। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है 4 से 5 मरतबा टाइम में रिपीट हो सकती हैं। अगर लेस इफेक्टिव है तो हेमोडायलिसिस से, और ये हमारे लिए जो है परफॉर्म की जाती है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये बेटर टॉलरेट करवाती है पेशेंट, और ये लेस एक्सपेंसिव होती है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होती है। एब्डोमिनल इन्फेक्शन वगैरह इनके साथ हो सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इसमें एब्डोमिनल कैविटी में इंसेशन की गई है, ये इसमें कैथेटर वगैरह रखा गया है, ठीक है। और क्या हो रहा है? ये हमारे पास डायलिसिस इंसर्टेड की जाती है स्पेस में, और इसमें से फ्लूइड वगैरह हमारे जो डायलिसिस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ड्रेन आउट की जाती है बॉडी से बाहर। इस तरीके से हमारे पास जो है ये वाला मैकेनिज्म परफॉर्म किया जाता है। तो इधर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।